जय हरि विष्णु। प्यारे भक्तों धर्मराज, युधिष्ठिर ने बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि और फल कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले, हे युधिष्ठिर, यह पापों का नाश करने वाली पुण्यप्रद एकादशी पापांकुशा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देती है और उसे स्वर्गलोक तक पहुंचाती है। मनुष्य को जो फल वर्षों की कठोर तपस्या से मिलता है, वही फल केवल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं किंतु हरि को प्रणाम करते हैं, वे कभी नरक में नहीं जाते। भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करने मात्र से संसार के सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो लोग भगवान शार्ंग धनुषधारी विष्णु की शरण लेते हैं, उन्हें कभी यमराज की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। परंतु जो वैष्णव होकर शिव की निंदा करते हैं और जो शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे निश्चित ही नरक के भागी बनते हैं। सहस्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल मिलता है, उसका 16वां अंश भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं होता। हे राजन, संसार में एकादशी से बढ़कर कोई पुण्य नहीं, न तीनों लोकों में इससे बढ़कर कोई पवित्रता है और न ही कोई व्रत इसके समान है। जब तक मनुष्य पावन पद्मनाभ एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक उनकी देह में पाप का निवास बना रहता है। ये पापांकुशा एकादशी मनुष्य को स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर पत्नी, अन्न और धन सब कुछ प्रदान करने वाली है। इसके बराबर पुण्य तो गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर जैसे तीर्थों में भी नहीं है। इस दिन व्रत और हरिवासर में जागरण करने से मनुष्य सहज ही विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाला व्यक्ति अपने 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष और 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देता है। वे सभी दिव्य शरीर धारण करके चतुर्भुज रूप में पीतांबर पहनकर, हाथ में माला लेकर, गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, यदि कोई बाल्यावस्था में, युवावस्था में या वृद्धावस्था में इस व्रत को करता है, तो वह पापी भी कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, बल्कि परम सद्गति को प्राप्त करता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत करने वाला अंत समय में हरिलोक को जाता है और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री और जूती का दान करने से मनुष्य यमलोक के दर्शन तक नहीं करता। जो मनुष्य बिना किसी पुण्य कर्म के जीवन बिताते हैं, उनका जीवन व्यर्थ है। वे ऐसे हैं मानो लोहार की भट्टी में धधकती हुई आग में केवल सांस ले रहे हों, पर वास्तव में निर्जीव हों। हे राजन, निर्धन को अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए और धनी को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान देना चाहिए। ऐसे पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों को कभी यम का द्वार नहीं देखना पड़ता। वे संसार में दीर्घायु, धनवान, कुलीन और रोग रहित बने रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे राजन, आपने जो पूछा था वह सब मैंने आपको बता दिया। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बद्दा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया, तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। ये बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करके को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा, तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। जय श्री हरि।
अब कहिए, आप और क्या सुनना चाहते हैं? इस कथा को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।